नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ये जो पेपर है आईडीडी वाले बच्चों के लिए, आईडी वाले बच्चों के लिए है। ये जो सेकंड पेपर है, जिसके पहले मैंने 5 वीडियो फर्स्ट पेपर की बनाई थे जो कि काफ़ी बढ़िया वीडियो थी। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है विकासात्मक क्षमता क्या होती है। देखिए, जो विकासात्मक क्षमता होती है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन शब्दों से मिलकर बना होता है? साइकी प्लस लॉगस। ये जो विकासात्मक क्षमता है, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, ये जो आप है ये 2 शब्दों से मिलकर साइकी प्लस लॉगस। अब बात करते हैं साइकी का अर्थ क्या होता है, लोगस। देखिए, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो मतलब साइकी प्लस लोगस, मतलब साइकी प्लस लोग आत्मा का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हम ये भी विकासात्मक क्षमता को ये भी बोल सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही विकासात्मक क्षमता कहलाती है। क्योंकि ये जो होती है ये अंतर्गत, मतलब ये हमारी मानसिक क्रियाओं को अध्ययन, इसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत आप मेंटल एक्टिविटीज़ को पढ़ते हो, मतलब मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत एक मानसिक प्रक्रिया होती है। और ये मानसिक प्रक्रिया ही विकासात्मक क्षमता होती है, जो हमारे शरीर में होने वाले बड़े उत्पन्न जो बीमारियां होती है, मानसिक या शारीरिक रूप से जो अक्षमता है या कोई दिक्कत उत्पन्न होती है, ये क्या होती है? ये विकासात्मक क्षमता के कारण होती है। अब बात करते हैं जैसे विकास क्षमता में क्या होता है। आपको भाषा संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, आपको गतिशीलता हो सकती है, या आप स्वयं कोई अपना काम खुद ना कर पाए, मतलब आपको ये जो नॉर्मल लाइफ है इसमें आपको कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। यही क्या होती है? विकासात्मक क्षमता का कारण बनती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है। देखिए, आप इसको नोट के रूप में लिख सकते हैं कि विकासात्मक क्षमता जो होती है ये दीर्घकालिक, मतलब ये जल्दी से ठीक होने वाली समस्या नहीं है। क्योंकि ये जो समस्या होती है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में हो सकती है। इसलिए ये जो समस्या होती है ये दीर्घकालिक समस्या, मतलब ये एक लंबे समय तक मानव जीवन में रहती है। तो इसका जो विकासात्मक क्षमता होती है ये शरीर के रूप में भी और शारीरिक रूप में होती है, भी मानसिक रूप में हो सकती है। तो इसलिए ये जो समस्या है ये दीर्घकालिक समस्या, ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछा भी जाता है। अब बात करते हैं स्पेनोल के अनुसार। देखिए, उन्होंने बताया था कि जो विकासात्मक क्षमता होती है शारीरिक को सीखने एवं भाषा के क्षेत्र में हानिकारक, मतलब जो सीखने की क्षमता है और तुम्हारी की क्षमता है वो उसके हानिकारक उत्पन्न होती है। क्योंकि आप जैसे कोई कार्य नहीं सीख पाते, आपके जो व्यवहार है आपका एक अच्छा व्यवहार नहीं है मानव जीवन की तरह, तो आपको क्या है, ये आपको हानि होती है। तो ये भी एक विकासात्मक क्षमता का कारण है। तो इस पर नोल ने यही कहा था। अब बात करते हैं इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को याद ही करने हैं। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में अपना रिवीजन करते जाइए। ये जो पेपर में आपका पूछा ही जाता है। तो बात करते हैं इसके कारण। देखिए, विकासात्मक क्षमता के निम्नलिखित कारण होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, माता का मतलब नशीली दवाओं का सेवन करना या शराब या अल्कोहल धूम्रपान करना, ये जो होती है विकासात्मक क्षमता को प्रभावित करती है। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, माता को कोई दिक्कत हो सकती है और साथ में बच्चे को तो 100% कुछ ना कुछ होगा। तो क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान माता को नशीली दवाओं का सेवन करना या अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना, शराब अल्कोहल धूम्रपान आदि का सेवन करने से अक्षमता कारण बनती है। और इसका अनुवांशिक कारण ये होता है कि आपके मतलब पारिवारिक आपके पूर्वज कैसे थे, उन पर कोई समस्या थी, उनको कोई बीमारी थी, ये क्या होता है बच्चे में भी समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो होती है क्षमता अनुवांशिक कारक को भी प्रभावित करती है। अब बात करते हैं शैशवावस्था के बचपन। देखिए, क्या होता है बचपन में जब कोई बच्चे को चोट या लग जाती है, कोई दुर्घटना से, मान लीजिए बच्चे का जन्म होता है और किसी कारण बच्चे का मतलब बच्चे को पकड़ मत पाना, मतलब बच्चे को ढंग से नहीं पकड़ पाती और बच्चा जमीन पे गिर जाता है। क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए बच्चों को मतलब जब माता एक नए शिशु को जन्म देती है तो हमें एक सुरक्षित वातावरण और अच्छा परिवेश चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गंदगी ये वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बचपन के दौरान जो शैशवावस्था के दौरान जो घटनाएं होती है उस पर माइंड पर प्रभाव पड़ता ही है। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्रमस्तिष्क मच्छाघात भी होता है वो भी आपका मस्तिष्क में आघात पहुँचे। तो मतलब बचपन के दौरान जब बच्चों को कोई समस्या हो जाती है तो विकासात्मक क्षमता के कारण ये भी बनती है। अब बात करते हैं कि जैसे आपको संक्रामक को क्या होता है, जैसे आपको किसी वायरस के द्वारा आपको संक्रमित हो जाते हैं, उस पर आपको जैसे आप मान लें कोरोना वायरस होते हैं, इसमें क्या होता है काफ़ी बच्चों को भी प्रभावित हुए थे, उनके माता पिता प्रभावित हो जाते हैं और फिर बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार से संक्रामक रोग की जो होते हैं ये व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे किसी के माता पिता या उनके अभिभावक होते हैं
बच्चे से एक अच्छा व्यवहार, मतलब जो एक सिंपल व्यवहार होता है कि बच्चे को कैसे बोलना चाहिए, कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए, उनसे जो व्यवहार होता है वो अनैतिक व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, उसकी मेंटालिटी, उसकी एक्टिविटी, थिंकिंग है वो उसके चेंजेस ला सकता है। इसलिए बच्चे के माता पिता, उनके अभिभावक कैसे उनके प्रति व्यवहार है ये भी जरूरी रखता है। जैसे कोई बार क्या होता है डाउन सिंड्रोम ही है तो उसका विकास होगा वो प्रभावित होगा, ये तो 100%। कोई बच्चे की जब कोई समस्या हो जाएगी वो जन्म से, तो उसको उसका जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। ये तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका माइंड लेवल, IQ लेवल नहीं बढ़ेगी। तो ये समस्या क्या होती है, विकासात्मक क्षमता होती है। अब बात करते हैं विकासात्मक क्षमता जो होती है इसके प्रकार। तो आप लोग इस टॉपिक में यही चीज़ पढ़ें, विकासात्मक क्षमता क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या प्रकार है इसके और क्या उपाय होंगे। तो विकासात्मक क्षमता के जो प्रकार है इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। आपको ध्यान में कमी हो सकती है, स्वाधीनता विकार हो सकता है, प्रमस्तिकी विकार हो सकता है, बौद्धिक क्षमता होता है, सीखने संबंधी क्षमता। तो ध्यान में कमी होती है क्या, बच्चा जैसे आप मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ा रहे कोई बच्चे को, बच्चा आपकी ओर आकर्षित नहीं है, उसको ध्यान मतलब वो आपकी ओर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, क्या होती है उसके अंदर मतलब ये कमी है, ध्यान रखने की कमी है। अब बात करें स्वाधीनता विकार, बच्चा मतलब स्वयं आपस में लीन है तो वो तुम्हारी बातों को इग्नोर करता है, मतलब वो तुम्हारी बातों को सुनता ही नहीं, तो ये स्वाधीनता विकार। प्रमस्तिकी पक्षाघात में क्या होता है, मतलब मैंने बताया ना कि आपको मस्तिष्क में किसी कारणवश चोट आ जाएगा उसका प्रमस्तिकी पक्षाघात हो जाता है। बौद्धिक क्षमता क्या होती है, जो मेंटल एक्टिविटीज होती है, आपको क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बौद्धिक क्षमता के बारे में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए। सीखने संबंधी क्षमता विकार हो सकता है, सुनने संबंधी, देखने। तो ये जो समस्या होती है ये मतलब विकासात्मक क्षमता के प्रकार है कि इनमें किसी न किसी प्रकार से आपको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके पहले जैसे मैंने बताया तो इसको आपको शालीनता विकार, प्रमस्तिकी विकार, बौद्धिक क्षमता, सीखने संबंधी क्षमता विकार, सुनने संबंधी क्षमता विकार, देखने संबंधी क्षमता विकार। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका स्पेशल एजुकेटर यीशु के नाम से आपका चैनल है, तो आपको जाकर इसको सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं तंत्रिका संबंधी विकार। देखिए तंत्रिका संबंधी विकार क्या होता है, मतलब विकास के संबंधित विकारों को हम तंत्रिका विकार कहते हैं। अब तंत्रिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, जैसे तंत्रिका जो मुख्य कार्य होता है उसको अगर मतलब जैसे आप मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, आप वो काम करना बंद कर देते तो क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस प्रकार जो तंत्रिका का मुख्य कार्य होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, तो बालक या व्यक्ति में वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो बच्चे में अक्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो तंत्रिका संबंधी विकार यही है कि तंत्रिका से संबंधित विकार जो होता है वो मुख्य जो तंत्रिका का कार्य होता है वो बंद कर देता है, जो कि बंद कर देता है तो प्रत्येक व्यक्ति में या बालक में कोई ना कोई समस्या तंत्रिका संबंधी से उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो होती है तंत्रिका संबंधी विकार होता है। अब तंत्रिका संबंधी विकार जो होता है कौन कौन से विकार हो सकते हैं, देखिए तो डिस्ग्राफिया आपका हो सकता है, डिस्पेक्सिया, ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में पूछेगा। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, सीखने संबंधी क्षमता, ये होती है। तो ये सब आपके तंत्रिका संबंधी विकार से संबंधित होते हैं। तो आपको अगर पूछे तंत्रिका संबंधी विकार के कौन कौन से मतलब कारण हो सकते थे, ये आपके डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया हो गया, सीखने क्षमता, आपको डाउन सिंड्रोम, बौद्धिक क्षमता, मस्तिष्क क्षमता, भाषा विकार, मतलब ये जो आपके टोटल दिए गए हैं डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, सीखने संबंधी क्षमता, डाउन सिंड्रोम, बौद्धिक क्षमता, मस्तिष्की अक्षमता, भाषा विकार, शालीनता विकार, ये आपके क्या होते हैं तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। अगर आपसे पूछता है तंत्रिका संबंधी विकार क्या है तो आप लोग ये सभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो तंत्रिका संबंधी विकार है ये आप लोगों के ये आपके इतने कारण बन सकते हैं। तो आप लोग को ये इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप करके रखना कि तंत्रिका संबंधी विकार से क्या कारण होते हैं और इनके कौन कौन से प्रकार के कारण कौन सी समस्या हो सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लिए, ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाके सब्सक्राइब कर लिए टेलीग्राम चैनल, उससे भी जुड़ जाइए। अब बात करते हैं तंत्रिका संबंधी जो लक्षण। देखिए आपको आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसकी समस्या क्या हो सकती है, उसके लक्षण क्या, उसके हानि क्या, तो ये आपके सभी चीज़ पता हो। अब तंत्रिका संबंधी लक्षण क्या होते हैं, तंत्रिका विकार संबंधी लक्षण आप कैसे पहचानें बच्चे में क्या होता है, चेहरे में जो भाव की कमी होती है, बच्चे के एक भाव जो होता है वो नहीं होता है, और बच्चे के संपर्क बनाए मतलब बच्चे से आप संपर्क बनाने में असमर्थ होते, बच्चे से आप संपर्क नहीं बना पाते, उनको बोलने या पढ़ने में समस्या होती है, गणना और लिखने संबंधी लिख पढ़ नहीं पाते हैं, उनको कैलकुलेट करने भी नहीं आता। अब किसी भी प्रकार से आदेशों निर्देशों को पालन, आप उनको बोलते हो बैठने के लिए, कापी लाने के लिए, तो वो नहीं सुनते, तो क्या होता है उनका तंत्रिका तंत्र से वो प्रभावित हो चुके हैं, उनको समस्या हो सकती है, हो गई है, तो इसलिए वो आपकी बातों को भी पालन नहीं करते।
अब आसानी से जो विचलित हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, मतलब क्या होते हैं बच्चे अचानक से डर जाते हैं, किसी कोई आवाज़ हुई अचानक से डर गए, घर पे कुछ है कुछ गिरा तेज़ी से डर गए। तो क्या होती है उनको जो होती है उनका जो माइंड सेटअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो ये क्या होता है कि वो तेज़ आवाज़ों से भी डर जाते हैं, किसी विचलित आवाज़ को सुनते हैं या किसी चीज़ को देख लेते डर जाते हैं। अब उनको ध्यान में वो आपकी बातों को जब ध्यान नहीं देंगे तो आपकी उनको जो सुनने समय वो सुनेंगे ही नहीं, जब आपको ध्यान नहीं देंगे वो सुनेंगे। अब वो क्या करते हैं कहीं हाथ पैर हिलाते रहते हैं, कभी क्या सीट वगैरह हिलाते रहते, तो उनको मतलब वो गस्सील एक प्रकार से गस्सील रहते हैं। तो ये उनके लक्षण देखने मिलते हैं। ऐसे बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं शांतपूर्वक बैठे रहते हैं। आप अगर क्लास लिए होंगे स्पेशल बच्चों की तो कुछ उनमें से बच्चे आप देखते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, और कुछ बच्चे क्या एकदम सोए से जैसे रहते हैं। उनमें क्या होता है आलसपन होता है, वो सो भी जाते हैं, हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है ऐसे बच्चों में थकान आलसपन देखने को आपको मिलता है। अब बात करते हैं विकासात्मक विलंबता क्या होती है। देखिए विकासात्मक विलंबता जो होती है वो विकास की जो विलंबता होती है वो बच्चे में विकास है, मतलब किसी चीज़ के विकास जो होता है वो देरी से होगा, वही विकासात्मक विलंबता होती है। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं अपनी देखते हैं कि वो 5 साल का बच्चा वो चल रहा है, दौड़ रहा है, स्कूल भी जा रहा है, लेकिन क्या करे वो 5 साल का बच्चा घर पे ही रहता है, अभी ढंग से चलना भी नहीं है। तो क्या होता है उसका विकास जो है वो एक निश्चित समय से नहीं हुआ है। तो मतलब बच्चे में जो एक लिमिट होती है विकास होने की, कितने वर्ष में बच्चे क्या होने चाहिए, 1 वर्ष में बच्चा चलने लगता है और तो बोलने लगता है। ये चीज़ें क्या होती है बच्चे में अगर नहीं होती तो क्या होता है बच्चे का विकासात्मक जो विकास है वो बहुत लेट है। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना, क्योंकि विकासात्मक क्षमता जो होती है वो बच्चे में विकास की गति को दर्शाता है। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है विकासात्मक क्षमता क्या होती है। विकासात्मक क्षमता ये होती है कि बच्चे में विकास का देरी से होना विकासात्मक क्षमता, क्योंकि बच्चा क्या होता है उसका सामाजिक कौशल, उसका भाषा संबंधी विकास, वो खेल, मैंने बताया कि ना कोई वही 5 साल का बच्चा सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो 5 साल का बच्चा वो नहीं कर रहा, वो 2 साल के बच्चे के जैसे कर रहा है कार्य। तो क्या होती है बच्चे में जो होती है ये उनमें दिक्कतें हो जाती है विकासात्मक क्षमता। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है। देखिए विकासात्मक क्षमता के कारण क्या, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा उसको तो 100% ये समस्या हो सकती है। अब किसी बालक को क्या होता है मस्तिष्क, मतलब उसके सर पे चोट लग जाना, उसके मस्तिष्क में चोट लग जाना, तो ये भी विकासात्मक विलंबता को कारण दर्शाती है। अब गंभीर संक्रमण क्या होता है, मैंने बताया कि आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो बच्चे में भी दिक्कत हो जाती है। बच्चे के क्या हुआ, बच्चे के जन्म में वो किसी बैक्टीरिया या वायरस का शिकार हो गया, वो संक्रमित हो गया, वो सही नहीं हो रही, तो क्या बच्चे का विकास होगा सही से। देखते हैं आपके गांव में भी कुछ बच्चे होंगे जिनके देखते हैं कि वो अभी 5 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, लेकिन उनकी क्या है हाइट बढ़ी नहीं है। तो क्या है वो बचपन में किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, इसलिए उनकी हाइट या उनको वो प्रभावित हो चुकी है, इसलिए उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। अब बात इसके आगे करेंगे जो आगे आपको पढ़ेंगे, जो पढ़ाने की विधि होती है, ये आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही था। विकासात्मक क्षमता आपने पढ़ा, तंत्रिका संबंधी विकार पढ़ा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।